दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। कल वाले वीडियो में अपन ने बात की थी पादपों में पोषण और प्रकाश संश्लेषण की। तो पादपों में पोषण जो है वो अपन ने कल के वीडियो में कर लिया है। ठीक है दोस्तों, सहजीवी, मृतजीवी पादप, कीट भक्षी पादप, स्वपोषी, परपोषी सारी चीज़ें जो हैं अपन ने पादपों में पोषण एवं प्रकाश संश्लेषण के वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज दोस्तों अपन बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की, और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो सीरीज के लास्ट में दिए गए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा और बताइएगा 7 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। 7 क्वेश्चन मैंने डाले हैं इसमें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो पादपों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पादपों में पत्तियों में पाई जाती हैं दोस्तों। कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों में। तो जो पत्तियों में क्लोरोफिल युक्त कोशिका होती है वो सूर्य के प्रकाश में जल, खनिज लवण व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं होती हैं, तो जो क्लोरोफिल है वो खनिज लवण, जल और सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक जो समीकरण है वो इस प्रकार है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि H2O मिलकर के आपके क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया इनके बीच होती है तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन में ये बदल जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं जब किसकी उपस्थिति में? प्रकाश और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। अब ऑक्सीजन कैसे बनता है, ग्लूकोज कैसे बनता है, इस चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2, वो पौधे जो है वो वातावरण से ले लेते हैं, यानी वायुमंडल से इसको लेते हैं। पानी जो है, पानी पौधे जड़ों द्वारा लेते हैं। रूट्स के माध्यम से पानी को प्राप्त करते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए, जबकि जो जलीय पौधे हैं वो जल से सीधा ही पानी जो है वो ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जलीय पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी पानी से प्राप्त करते हैं, और CO2 जो है वो वातावरण से प्राप्त करते हैं अन्य पौधे। तो वातावरण से CO2 मिल जाएगी, जड़ों से क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। दोनों की जब क्रिया होगी आपकी क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में और प्रकाश की उपस्थिति में, तो अपना ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। तो यह है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसको डिटेल में अपन पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में डिटेल में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया दोस्तों? एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन यानी रेडॉक्स प्रक्रिया है। रेडॉक्स, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोला जाता है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और H2 का, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और अपचयन होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, आपका अपचयन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इस क्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जो जल होता है उसका सूत्र होता है H2O, और इसका ऑक्सीकरण, जल का ऑक्सीकरण हो जाने से H2 बाहर निकल जाती है गैस के रूप में और O बच जाता है, यानी ऑक्सीजन का निर्माण इसमें होता है। तो जो आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जो अपने पास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है, CO2 का अपचयन होता है। अपचयन यानी H2 का जुड़ना। अपचयन का मतलब होता है दोस्तों H2 का जुड़ना, जिससे किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 इसका निर्माण इसमें होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन बनती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये याद रखिएगा, आपको याद रखना है।
इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या है? पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित के कारण होता है। इस पर्णहरित को ही दोस्तों क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल बोला जाता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो उनमें उपस्थित पर्णहरित के कारण होता है और पर्णहरित को क्लोरोफिल बोला जाता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल का जो रासायनिक सूत्र है वो है C55H72O5N4Mg। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फॉर्मूला है वो पर्णहरित या क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक अणु पाया जाता है। आप सूत्र में देख सकते हो Mg जो है ये मैग्नीशियम को डिफाइन करता है, यानी कि जो है क्लोरोफिल में केंद्र में किसका अणु पाया जाता है? मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है। क्लोरोफिल 4 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। तो जो आपके पास क्लोरोफिल है वो कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का हो गया। ए, बी, क्लोरोफिल ए और बी ये दोनों हरे होते हैं, इनका रंग जो होता है वो हरा होता है। क्लोरोफिल ए और बी का रंग जो है वो हरा होता है और क्लोरोफिल ए को सार्वत्रिक हरित लवक कहते हैं। क्लोरोफिल जो ए है उसको सार्वत्रिक हरित लवक कहा जाता है। फिर एक तीसरे प्रकार का क्लोरोफिल कैरोटीन, इसका जो रंग होता है वो ये नारंगी वर्णक का होता है, नारंगी रंग का इसमें रंग पाया जाता है। जेंथोफिल ये पीला वर्णक होता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा आप। इसके बाद बात कर लेते हैं क्लोरोफिल प्रकाश में लाल, नीले और बैंगनी रंग को ग्रहण करता है। जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश में लाल, नीले और बैंगनी रंग को ग्रहण करता है। अपने को पता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर नाम से अपन उनको याद करते हैं, और उसमें से जो क्लोरोफिल है वो लाल प्रकाश को, नीले प्रकाश को और बैंगनी रंग के प्रकाश को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की दर, तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो सर्वाधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 2 चरण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है या क्रिया है वो 2 चरणों में होती है। एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, यह क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है, और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, यह क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में होती है। क्लोरोफिल जो होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। तो ग्रेना भाग में तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है दोस्तों? ग्रेना भाग में। और स्ट्रोमा जो भाग होता है क्लोरोफिल का उसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी तक, उसी से संबंधित आगे क्वेश्चन हैं, तो उनको अटेम्प्ट जरूर करिएगा और बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। जो साइंस का जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक आपको यहाँ कवर करवाए जाएंगे। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन जो है वो। पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ऑक्सीकरण अपचयन या उपयुक्त सभी। तो अपने को पता है जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। कैसे है? क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीकरण किसका होता है? ऑक्सीकरण से बनता है अपना H2O, यानी कि पानी का ऑक्सीकरण होता है, यानी जिससे हाइड्रोजन, ऑक्सीकरण होना नहीं हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन हट जाता है और क्या होता है? ऑक्सीजन बन जाती है। तो पानी का इसमें होता है ऑक्सीकरण। और अपचयन किसका होता है? CO2 जो होती है इसका अपचयन होता है। अपचयन होने को बोलते हैं दोस्तों, अपचयन वह होती है जिस अभिक्रिया में H2 जुड़ जाए। अगर अभिक्रिया में या किसी पदार्थ में H2 जुड़ जाता है तो उसको उस पदार्थ का अपचयन होना बोलते हैं। तो CO2 का जो है वो अपचयन हो जाता है, यानी कि उसमें H2 जुड़ के C6H12O6 आपका ग्लूकोज बन जाएगा, यानी कि यह ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, पानी का ऑक्सीकरण होता है और जो CO2 का वो अपचयन होता है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला अपना क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन, पर्णहरित, जेंथोफिल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने को पता है दोस्तों पर्णहरित जो है उसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? आपका हरा होता है। जबकि ये कैरोटीन और जेंथोफिल है ये पर्णहरित के ही प्रकार है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल 4 प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड के ऑप्शन से कौन सा पदार्थ बनता है?
कार्बन डाइऑक्साइड की ऑप्शन नहीं है ये, अपचयन से आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कौन सा पदार्थ बनता है? जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन या कोई नहीं? तो मैंने आपको जैसा है बताया है पहले भी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा, CO2 का जब अपचयन होगा यानी कि उसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी तो C6H12O6 नामक एक पदार्थ बनेगा जिसका नाम होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इससे बनेगा, इसका बी उत्तर बिल्कुल बी, दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला अपना क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अपने को पता है कि जो मैग्नीशियम होता है उसके केंद्र में क्या पाया जाता है? आपका मैग्नीशियम, क्लोरोफिल जो होता है उसके केंद्र में क्या पाया जाता है? अपना मैग्नीशियम पाया जाता है, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है वो मैंने आपको बताया था, C55H72O5N4 Mg जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो Mg जो है वो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकार में सर्वाधिक होती है? बैंगनी, नीला, पीला और लाल? तो अपने को पता है दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें क्लोरोफिल जो वो लाल, बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश को ग्रहण करता है, और सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो लाल प्रकाश में होती है, सबसे कम होती है बैंगनी में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा, लाल। अगला प्रश्न अपना, किस प्रकार का क्लोरोफिल सार्वत्रिक हरित लवक कहलाता है? तो किस प्रकार का जो आपका क्लोरोफिल है वो सार्वत्रिक हरित लवक कहलाता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और केरोटीन? तो अपने को पता है क्लोरोफिल जो ए है वो सार्वत्रिक हरित लवक कहलाता है। क्लोरोफिल ए और बी दोनों का रंग हरा होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और वह अपना अगला क्वेश्चन अपना, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्लोरोफिल के कौन से भाग में होती है? तो अपने को पता है प्रकाश संश्लेषण की 2 अभिक्रियाएं होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किस भाग में होती है यही पूछा है। तो एक स्ट्रोमा, दूसरा ग्रेना, तीसरा ऑप्शन दोनों में, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका जो आप आंसर होगा वो होगा ग्रेना। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा भाग में होती है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थे प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रीट 2019 या आरटेट 2019 से संबंधित सारे टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। और भी लेटेस्ट वीडियोज़ साइंस के अदर टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जितने भी वीडियोज़ हैं मैं लेके आता रहूँगा, पूरे टॉपिक आपको यहाँ कवर करवाए जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।